जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। जो व्यक्ति महान होता है वह आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है, संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। मेरे तन मन में समाये गई मोहन तेरी बांसुरिया, मेरे रोम रोम में समाये गए मेरे सांबरिया। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो और तुम वही जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ, मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ, मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे मैं सर्वनाश कर दूंगा। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है। ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। भगवान नहीं, प्रेमी और सखा श्री कृष्ण अपने भक्तों के मित्र, दोस्त या सखा हैं। वे कभी भी किसी भक्त के भगवान नहीं बने। उन्होंने हमेशा मित्रता को ही महत्व दिया। चाहे सुदामा हो, अर्जुन हो गया, फिर कलिकाल में भक्त माधवदास और मीरा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के सखा भी और गुरु भी हैं। वे प्रेमी और सखा बनकर गुर ज्ञान देते हैं।
उनके हजारों सखाओं की कहानियों को जानने से यह भेद खुल जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन तथा प्रेरित करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रेम ज्ञान तथा उन्नति के मार्ग पर चलता है, वह जीवन के वास्तविक सत्य को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण का व्यवहारिक दर्शन मिलता है। कृष्ण ने मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की प्रक्रिया का अपने मुख से वर्णन किया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।